आज भी याद है मुझे वो दूर गूंजता ट्रेन का हॉर्न, जो आज भी मुझे अपनी ओर खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविष्य नजर आता है। और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनून है, वही मेरी जिद है और वही मेरा सपना। तो आपकी इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना एसएससी मेकर परिवार, जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों के सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान झोंककर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जुनून, तो हम हैं आपके साथ। रेलवे में एएलपी तथा टेक्नीशियन बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है पायलट बैच, जिसे बेहतरीन अनुभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्य रूप से रेलवे एएलपी तथा टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए तैयार किया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें हमारा पायलट बैच और अपने सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमें सौंप दे। पायलट बैच ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं स्वरी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण मेले, ठीक है ना, जो आप सभी जानते हैं। जो आपका ये एग्ज़ाम है काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण मेले को लेकर क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर बनने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चंस या एक एक टॉपिक जो यहाँ पर आपको कराया जाएगा स्टैटिक जीके को लेकर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। आपका चाहे एमटीएस का एग्ज़ाम है, चाहे आपका सीजीएल का एग्ज़ाम है, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, सभी में यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। मेले हो गए, नृत्य हो गए, त्योहार हो गए, ठीक है ना। इस तरह के जो स्टैटिक क्वेश्चंस हैं, जनजातियाँ हो गई, जनजातियों के प्रमुख त्योहार हो गए, ठीक है ना, भारत के प्रमुख त्योहार हो गए, भारत के प्रमुख मंदिर हैं, ठीक है ना। इस तरह की जो चीज़ें हैं स्टैटिक जीके में ये आती हैं और यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बार बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो हमें वहाँ पर देखने हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बन सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसी क्रम में आज का जो सेशन है हम महत्वपूर्ण मेलों को लेकर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास होगी, तो सभी बच्चों को ध्यान से क्लास को करना है, समझना है। चलिएगा तो यहाँ पर आपको इस तरह की सी चीज़ें मिलेगी जैसे कुंभ मेला है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि निम्नलिखित में से जो कुंभ मेला है कहाँ पर लगता है, निम्नलिखित में से कुंभ मेला कहाँ पर लगेगा, ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेगा। लेकिन हम आपको यहाँ पर वो सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं या बनने की संभावनाएं हैं। जैसे कुंभ मेला भारत में 4 जगहों पर लगता है। पहला लगेगा उज्जैन में, प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक। जो कुंभ है ये 12 साल में एक बार लगता है, आप सभी जानते हैं। 12 साल के बाद ही दोबारा से लगता है, ठीक है। तो ये 4 जगह है। 4 जगह कौन कौन सी है? उज्जैन में। यहाँ से ये नदियाँ भी पूछ लेता है कि भाई किस नदी के किनारे ये एक मेला लगेगा। तो क्षिप्रा नदी के किनारे ये लगेगा उज्जैन में, जो कि मध्य प्रदेश में यानी कि एमपी में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में है। मध्य प्रदेश आप इसको आंसर करेंगे, ठीक है ना। वहां से क्वेश्चन आपके लिए ऐसे भी बन सकता है। सेकंड आपका प्रयागराज। प्रयागराज आपका जो संगम है, ठीक है ना, 3 नदियों के संगम पर, ये यूपी उत्तर प्रदेश में लगता है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में लगता है। क्वेश्चन आपका यहां से बन जाएगा। थर्ड है आपका हरिद्वार, ठीक है ना। हरिद्वार यानी कि उत्तराखंड का एक ये जिला है गंगा नदी के किनारे, ये वहां पर मेला लगता है हरिद्वार में। ध्यान रखना इस चीज को भी, ठीक है। चलिएगा ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा नासिक। नासिक यानी कि चौथा है आपका नासिक। नासिक में ये मेला लगता है गोदावरी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी, जो कि महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये चारों चीजें आपको वहां पर ध्यान रखनी है। हेलो हेलो
चलिएगा, ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में कुंभ मेला लगता है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे मेला लगता है, कुंभ मेला लगता है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। कुंभ मेला कितने वर्ष में एक बार लगता है, तो 12 वर्ष में एक बार लगता है। ठीक है, अर्ध कुंभ जो होता है ये 6 वर्ष में एक बार होता है। ठीक है, तो ये आपको इंफॉर्मेशन वहां पर याद रखनी होगी। यहां से आपका इससे अलग कोई क्वेश्चन वहां पर नहीं बनने वाला। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा एक बार देखते हैं। माधवपुर मेला जो ये माधवपुर मेला है ये कहां पर लगता है भाई? माधवपुर मेला लगता है भाई आपका गुजरात में। कहां पर? गुजरात में ये मेला लगता है। भगवान श्री कृष्ण व रुक्मिणी को की याद में इसको मनाया जाता है। ठीक है ना, यानी कि जो हमारा ऐसा माना जाता है या ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से इसी जगह पर, जो माधवपुर जगह है, यहाँ पर शादी की थी, तो उसी की याद में यहाँ पर माधवपुर मेला ये लगता है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन आपको कैसे बनेगा कि माधवपुर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है लगता है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, राजस्थान है। यह क्वेश्चन बन जाएगा ये किसकी याद में लगता है? तो ये लगता है भगवान श्री कृष्ण व रुक्मिणी की याद में, या इन दोनों की जो विवाह है, शादी हुई थी, ये इसी जगह पर हुई थी, इसलिए यहां पर आपका माधवपुर मेला लगता है। चलिएगा नेक्स्ट है सबरीमाला मेला। सबरीमाला एक मंदिर भी है, ध्यान रखना। ठीक है ना, सबरीमाला क्या है? एक मंदिर भी है और ये मेले का भी आयोजन वहां पर होता है। तो ये कहां पर है? ये केरल राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में? केरल राज्य में ये स्थित है। भगवान अयप्पा को समर्पित ये मेला है। नवंबर से जनवरी के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। ये सबरीमाला मंदिर वही है, आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा, यहाँ पर महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं थी। काफ़ी लंबे समय तक जो है कोर्ट केस चलता रहा है, आज भी खैर उसकी सुनवाई होती है। तो ये सबरीमाला मंदिर आपको वहाँ पर याद रखना है, एक सबरीमाला मंदिर भी है। सबरीमाला मंदिर भी है, ध्यान रखना। ठीक है, मंदिर भी है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और सबरीमाला मेला का भी आयोजन होता है। मंदिर और मेला दोनों का आपको ध्यान रखना होगा। और भगवान अयप्पा को ये समर्पित है, अर्पित है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला भगवान अयप्पा को अर्पित है, समर्पित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सबरीमाला वहां पर सही होगा। रामनगरिया मेला ये कहां पर लगता है भाई? ध्यान रखना, रामनगरिया मेला ये उत्तर प्रदेश में लगता है। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद एक जगह पड़ती है और फर्रुखाबाद में एक घाट होता है जिसको हम कहते हैं पांचाल घाट। पांचाल घाट पर इसका आयोजन किया जाता है। कहां पर? फर्रुखाबाद में। और इसमें मां गंगा की आराधना की जाती है। ठीक है ना, जो गंगा नदी है, गंगा नदी की इसमें आराधना की जाती है। इसको रामनगरिया मेला भी हम कहते हैं, या रामनगरिया मेला के नाम से इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन आपको वहां पर इस प्रकार से भी मिल सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो मां गंगा को आराधना समर्पित मेला है ये कहां पर इसका आयोजन होता है। ये शहरों के नाम भी दे सकता है, यूपी वाले विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें आपको लखनऊ दे देगा, वाराणसी दे देगा, आपको चित्रकूट दे देगा, फर्रुखाबाद दे देगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, उसी अनुसार आप इसका आंसर वहां पर टिक करेंगे। नेक्स्ट मेला है गंगा सागर मेला। ठीक है, ये गंगा सागर मेला आपके पश्चिम बंगाल में स्थित, पश्चिम बंगाल में लगता है। जो ये गंगा सागर है ये एक आइलैंड भी है। पश्चिम बंगाल में एक आइलैंड भी है जिसको गंगा सागर आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी आप इतनी चीज़ें यहाँ पर करा रहे हैं, क्या ये क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते? तो इसका आपको कैसे चेक करोगे कि जो आप पढ़ रहे हो ये सही है या गलत है? आपको क्या करना है, आपको PYQ उठाना है और देखना है क्या ये क्वेश्चंस वहाँ पर आते हैं या नहीं आते हैं। एक बार उसको देखिएगा तो आपके जो कॉन्सेप्ट है ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका पुष्कर मेला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में, विभिन्न एग्जाम्स में रिपीट भी हो चुका है। पुष्कर मेला ये राजस्थान में लगता है। राजस्थान में भी अजमेर में इसका आयोजन किया जाता है। सरस्वती नदी के किनारे
कार्तिक पूर्णिमा को इसका आयोजन होता है। ठीक है, हालांकि ये नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताकर चलूंगा कि कभी इन फ्यूचर अगर पूछ लिया जाए तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। कपिल मुनि जो मेला है ये भी आपका बीकानेर यानी कि राजस्थान में ही इसका आयोजन किया जाता है। राजस्थान में ही इसका आयोजन होता है कपिल मुनि मेले का। एक है वेवेश्वर धाम मेला, ठीक है ना, वेवेश्वर धाम मेला, ये डूंगरपुर, और डूंगरपुर भी आपका राजस्थान में ही स्थित है। कहां पर है? राजस्थान में ही स्थित है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई वेवेश्वर धाम मेला कहां पर आयोजित होता है, कपिल मुनि मेला कहां पर लगता है। पुष्कर मेला आप सभी जानते हैं, पुष्कर मेला अजमेर में लगता है और ये ऊंट के लिए काफी प्रसिद्ध है। जहां पर ऊंट के लिए काफी प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। और ऊंट के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से ऊंट के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है हरिहर मेला। हरिहर मेला यानी कि बिहार में ये लगता है और हरिहर मेले को ही हम सोनपुर मेले के नाम से भी जानते हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है ना, यहाँ पर पशु लाए जाते हैं, विभिन्न पशुओं की यहाँ पर क्या होता है, इनका आयोजन यहाँ पर होता है। कार्तिक पूर्णिमा को ही ये मेला लगता है और सोनपुर मेले को ही हम हरिपुर मेला, हरिहर मेले के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपको वहां पर दिख जाएगा जब आप वहां पर देखोगे कि निम्नलिखित में से सोनपुर मेले को विभिन्न किन नामों से जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको हरिहर के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, और भी हमारे कुछ पशु मेले हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे मल्लीनाथ पशु मेला है, कहां पर लगता है? राजस्थान में लगता है। बटेश्वर पशु मेला है, कहां पर लगता है? आगरा उत्तर प्रदेश में। रामदेवी पशु मेला कहां पर? पोखरण राजस्थान में। ठीक है ना, महाशिवरात्रि पशु मेला ये भी राजस्थान में ही इसका आयोजन होता है। तो ये पशु मेले हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। कभी कभी पशु मेले से क्वेश्चन बन जाए तो इनको आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन आया तो आपका यहीं से काम हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए, त्रिशूरपुरम मेला ये कहां पर लगता है? त्रिशूरपुरम मेला ये आपका केरल में इसका आयोजन किया जाता है। कहां पर? केरल में इसका आयोजन किया जाता है। हाथियों का जुलूस इस मेले में निकाला जाता है। ठीक है ना, तो ये केरल में आपको ध्यान रखना है, हमने अभी पढ़ा था सबरीमाला मेला, दूसरा है त्रिशूरपुरम मेला, केरल में इसका आयोजन होता है। हाथियों का इसमें जुलूस निकाला जाता है। ठीक है, चलिएगा, मेडराम यात्रा ये कहां पर होती है? ये तेलंगाना में इसका आयोजन किया जाता है। जो मेडयाम यात्रा है, मेडराम यात्रा ये कहां पर होती है? ये तेलंगाना में। ठीक है, इसको आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। जो आदिवासी होते हैं ना, आदिवासी लोग जो होते हैं, उसका महाकुंभ इसको कहा जाता है। ये 2 वर्ष में एक बार इसका आयोजन होता है। ठीक है, इसमें संभाका व सारलांबा देवी के दर्शन किए जाते हैं। उनकी एक हो सकता है कल्चरल ये जुड़ाव है, कल्चरल उनकी देवी है। जैसे सबकी अपनी मान्यताएं होती हैं, अपनी आस्थाएं होती हैं, अपनी उपासनाएं होती हैं, उसी प्रकार से संभाका और सारलांबा देवी का पूजा करते हैं इस मेले में। ठीक है, और इस मेले को यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। ठीक है ना, यूनेस्को द्वारा कहाँ शामिल किया गया है? सांस्कृतिक विरासत में इसको शामिल किया गया है। तो ऑप्शन आपको वहां पर यह भी मिल सकता है कि निम्नलिखित में से किस मेले को सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। तो ये कौन सा मेला है? ये है आपका मेडराम यात्रा मेला। कामाख्या मंदिर, ठीक है ना, कामाख्या मंदिर या अबुमाची मेला कहां पर लगता है? असम में लगता है। ध्यान रखना, ये मनोकामना पूर्ण करने के लिए ऐसा हमारे देश में मान्यता है कि जो कामाख्या मंदिर है, ठीक है, इसमें अगर कोई व्यक्ति अपनी मनोकामना लेकर जाता है तो वो पूर्ण होती है, ऐसा यहाँ पर मान्यता है। ठीक है, और यहीं पर कामाख्या मंदिर यानी कि असम में ही अबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। किसका? अबुबाची मेला उसको कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो ये काफ़ी फेमस है और बस यहीं से इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि निम्नलिखित में से अबुबाची मेला का आयोजन कहाँ पर होता है या कामाख्या मंदिर में किस मेले का आयोजन होता है, ये क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट है आपका तीर्थमुख मेला। कहां पर? तीर्थमुख मेले का आयोजन होगा त्रिपुरा में।
ये गोमती नदी के किनारे इसका आयोजन यहाँ पर होता है, ध्यान रखेंगे। तो तिरमुर्क और आपका कामाख्या, ये भी आप दोनों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपका ज्वालामुखी मेला। ये कहाँ पर लगता है? हिमाचल प्रदेश में लगता है, ठीक है ना। ज्वालामुखी मेले का जो आयोजन होगा ये कहाँ पर होगा? ये हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन होता है। देवी घुरा बगवाल मेला, देवी घुरा बगवाल मेला यानी कि पत्थर माल मेला, पत्थर माल नहीं, इसको पत्थर मार कहेंगे, ठीक है ना। दो समुदाय के बीच में पत्थर यहाँ पर बरसते हैं तो पत्थर मार मेला इसको कहा जाता है और इसको राजकीय मेला घोषित कर दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से किसे देवी घुरा बागवाल मेले के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है शेर मेला। जो शेर मेला है ये कहाँ पर लगता है? ये दिल्ली में लगता है और ये मेला सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। किसका? सांप्रदायिक सौहार्द का ये प्रतीक है। ये राष्ट्रीय एकता को दर्शाता है, या राष्ट्रीय एकता को, हिंदू मुस्लिम जो सांप्रदायिक सौहार्द है इसको ये दर्शाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए ये जो तीसरा मेला है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लक्खी मेला या वटुश्याम मेला या फिर करौली देव मेले के नाम से भी जाना जाता है, जो कहाँ पर आयोजित होता है? राजस्थान में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका तरेणतर मेला। ये तरेणतर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? ये होता है आपका गुजरात में। जैसे हमने देखा था भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी को लेकर हमने मेले की चर्चा की थी, उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है ये आपका तरेण, जो तरेण जगह है, तरेण मेले का आयोजन वहां पर होता है। कंस मेला उत्तर प्रदेश के मथुरा नामक स्थान पर इसका आयोजन किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा कंस को मारने के उपलक्ष्य में इस मेले का आयोजन होता है, ठीक है। तो ये कंस मेला कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन होता है। चलिए नेक्स्ट है नौचंदी मेला। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इसका आयोजन किया जाता है। चैत्र माह में इसका आयोजन होता है, वह 1 माह तक चलने वाला। ये कितने समय तक? ये 1 माह तक ये मेला चलता है और इसको भी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता है, इसको भी सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता है, सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट है आपका यहाँ पर वणेश्वर धाम मेला, ठीक है ना। ये बणेश्वर या वणेश्वर धाम मेला ये कहाँ पर? राजस्थान में ही इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट है आपका हेमिस गोपा मेला, ठीक है ना। एक हेमिस नेशनल पार्क है, एक हेमिस गोपा मेला है, तो दोनों में आपको समझना है, ठीक है। तो हेमिस गोपा मेला ये कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? लद्दाख में इसका आयोजन किया जाता है, ध्यान रखेंगे। ये गोबा बौद्ध मठ में इसका आयोजन होता है। कहाँ पर? गोबा मठ जो है वहां पर इसका आयोजन होता है। चलिएगा नेक्स्ट है सूरज कुंड मेला। कौन सा? सूरज कुंड मेला ये कहां पर? हरियाणा फरीदाबाद में इसका आयोजन होता है और ये एक हस्तशिल्प मेला है और ये एक अंतरराष्ट्रीय मेला भी है भाई। कैसा मेला है? एक अंतरराष्ट्रीय मेला है, यानी कि आप कह सकते हैं इसमें बाहर विदेशों से भी अपनी हस्तशिल्प को प्रदर्शन करने के लिए भारत में लाया जाता है, प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आई या नहीं बताएंगे एक बार, सभी बच्चों को ध्यान से रखना है इन चीजों को, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट आपका ओणम मेला। जो ओणम मेला है इसका आयोजन कहाँ पर होता है भाई? ये केरल में इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? केरल में इसका आयोजन किया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। केरल में इसका आयोजन होता है, ध्यान रखेंगे। कहां पर? केरल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ऑप्शन आपको वहां पर मिलेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। हेलो, चंद्रभागा मेला। कौन सा मेला? चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेले का जो संबंध है ये राजस्थान से है। किससे है? ये राजस्थान से इसका संबंध है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिएगा कुछ और आपके लिए इंपॉर्टेंट मेले हैं जो आपको याद रखना है, जैसे चंपारण मेला है। कौन सा?
चंपारण मेला है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई चंपारण मेला, इसका आयोजन कहां पर होता है। तो मोस्टली आपके दिमाग में इसको बिहार लेकर यहां पर चल रहे होंगे, सभी बच्चे जान रहे होंगे कि चंपारण बिहार में पड़ता है। लेकिन आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि चंपारण नाम है तो बिहार में इसका आयोजन होगा। ये रायपुर छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया जाता है। कहां पर? रायपुर छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये चंपारण जो मेला है इसका आयोजन कहां पर होगा। तो एक मेला आपको ये याद रखना है, ठीक है। कुछ और इंफॉर्मेटिव मेले हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे सेकंड हम बात करेंगे किसकी? सेकंड हम बात करेंगे मेला मस्तान शाही वाला। मेला मस्तान शाही वाला, शाही वाला, ठीक है। इस मेले का आयोजन कहां पर होगा? इस मेले का आयोजन होगा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी एक जगह पड़ती है घमोनी। कौन सी जगह पड़ती है? गमोनी जगह पड़ती है, वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। क्या नाम है? मेला मस्तान शाही वाला। इस मेले का आयोजन कहां पर होगा? घमोनी, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट, इसके अलावा एक यहां पर मेला है नंदा देवी मेला, ठीक है ना। कौन सा? नंदा देवी मेला। नंदा देवी मेला, इसका आयोजन कहां होगा भाई? इसका आयोजन होगा यूके यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड में ध्यान रखना। और उत्तराखंड में भी अगर हम बात करें कहां पर? अल्मोड़ा में। कहां पर? अल्मोड़ा में ध्यान रखना। कहां पर? अल्मोड़ा में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो नंदा देवी एक पर्वत भी है अगर आपके ध्यान होगा, ठीक है। चलिए कुछ और मेले हैं, जैसे नालवाड़ी मेला है। कौन सा मेला है? नालवाड़ी मेला है। आपसे पूछा जा सकता है इसका आयोजन कहां पर होता है? तो बिलासपुर। और बिलासपुर जो जगह पड़ती है ये कहां पर पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। ये बिलासपुर हिमाचल प्रदेश वाला है भाई। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश वाला ये बिलासपुर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका हिडंबा देवी मेला। हिडंबा देवी मेला, इसका आयोजन आपका कहां होगा? इसका आयोजन आपका होगा कुल्लू में। कुल्लू, और ये कुल्लू भी कहां पर पड़ता है? ये भी हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहां पर मणिस मेला, ठीक है ना। मणिहेश मेला जिसको हम कहते हैं मणिमहेश मेला। मणिमहेश मेला ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ये कहां पर होता है? ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही इसको आयोजित किया जाता है। और ये भगवान विष्णु को समर्पित मेला है। किसको? भगवान विष्णु को समर्पित मेला है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिएगा एक मेला और आप याद रखेंगे, मिंजर मेला। कौन सा मेला? मिंजर मेला। ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन होता है। तो ये भी आप साथ के साथ वहां पर लिखेंगे, ठीक है ना। इसको भी आप लिखते जाएंगे, आपको काफी इंपोर्टेंट वहां पर चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है। चलिएगा तो ये आपका हो गया यहां पर, ठीक है। चलिए तो ये आपका मेले से संबंधित यहां पर हमने देखा। कोई आपको यहां पर डाउट आता है तो उसको डाउट सेशन में आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या आती है, ठीक है। और इसी क्रम में यानी कि जो हमारा स्टैटिक है इसमें हम नृत्य देखेंगे, जनजाति देखेंगे, और भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो हमें करनी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें करने हैं, ठीक है। और भी हैं जैसे स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। और आपके जनजातियों से आते हैं, त्योहार से आते हैं, नेशनल पार्क से आते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें करनी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज भी याद है मुझे वो दूर गूंजता ट्रेन का हॉर्न जो आज भी मुझे अपनी ओर खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविष्य नजर आता है। और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनून है, वही मेरी जिद है और वही मेरा सपना।
तो आपकी इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना एसएससी मेकर परिवार, जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों के सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान झोंककर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जुनून, तो हम हैं आपके साथ। रेलवे में एएलपी तथा टेक्नीशियन बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है पायलट बैच, जिसे बेहतरीन अनुभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्य रूप से रेलवे एएलपी तथा टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए तैयार किया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें हमारा पायलट बैच और अपने सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमें सौंप दे। पायलट बैच ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें।